नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आज की लाइव कक्षा में। दोस्तों, आज कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से पाठ 1 को देखेंगे, देवसेना का गीत। ये जो देवसेना का गीत है, ये स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। इसमें हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। मालव नरेश बंधु वर्मा सहित परिवार के सभी लोग राष्ट्र रक्षार्थ वीर गति पा चुके हैं। बंधु वर्मा की बहन देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का रुझान विजया के प्रति था। नाटक में कथानक मोड़ पर है। स्कंदगुप्त स्वयं देवसेना से प्रणय निवेदन करता है, किंतु तब देवसेना कहती है कि इस जन्म के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा, और वह वृद्ध कर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करती है। तो आइए देखते हैं क्या है गाना, गीत क्या है, इस गीत को देख लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, छल छल थे संध्या के श्रम कड़े, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों के भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उम्मीदी श्रुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई। यहाँ वेदना मिले विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, लगी सतृष्ट रीत थी सबकी, रही बचाए फिरती थी कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों के भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों के भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई, इससे मन की लाज गवाई। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों के भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। तो आइए इसके भावार्थ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, स्कंदगुप्त नाटक से यह है। स्कंदगुप्त नाटक से कौन गाता है? तो देवसेना गाती है। तो देख लेते हैं देवसेना का गीत जो है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई। इस गीत में जो है देवसेना कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से विदाई ले रही हूँ। आह वेदना मिली विदाई। तो ये ध्यान रखिएगा
कहती हैं कि मैं जो है वेदना से भरे जो उनके हृदय है उसमें सुखद जीवन की कल्पनाओं से वो विदाई ले रही हैं। स्कंदगुप्त के प्रेम में बोलती है कि स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में ही लौटा रही हूँ। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते देवसेना थक चुकी है। थकान में पसीने की बूंदों के साथ ही निराश जीवन गाथा के कारण आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी यात्रा में सदैव नीरवता ही रही है। जीवन में हमेशा तन्हाइयां आलस करती रहती थी। वेदना मिली विदाई मैंने ब्रह्म सजीवन संचित मधुकरियों के भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो यहाँ पे देखिएगा देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी यात्रा में सदैव नीरवता ही रही। जीवन में हमेशा तन्हाइयां आलस करती रही। मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं रही। तो आगे क्या कहती हैं? श्रमित स्वप्न की मधुस माया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो क्या कहती हैं कि जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर की यात्रा से थक कर सांझ को जंगल के किसी पेड़ तले सुखद सपनों को देखता हुआ विश्राम करता है, उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी यात्रा का अंतिम पड़ाव घटित हो रहा था। ऐसे समय में अर्धरात्रि को गाया जाने वाला बिहाग राग गाने लगे तो यात्री को अच्छा नहीं लगेगा। देवसेना को इस समय स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन अच्छा नहीं लगा। तो आगे देखते हैं हम क्या है। लगी सतृष्ण दीध थी सबकी रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई आह वेदना मिली विदाई। तो कहती है लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। कहती है देवसेना की मेरी यौवना अवस्था में सभी लोगों की प्यासी नजर मेरे तन को पाने मुझ पर गड़ी रहती थी। अर्थात कि लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। मेरे सतृष्ण का अर्थ है प्यासी निगाहें। दीठ दीठ मतलब दृष्टि निगाहें रही रही बचाए फिर थी सब कब की। मैं अपने यौवन अवस्था को बचा करके फिर रही थी। मेरी आशा आह बावली कहती हैं कि मैं हमेशा स्वयं को बचाए रखती थी क्योंकि आशा अमर धन होती है और स्कंदगुप्त की आशा लगाए पूरी जिंदगी बीत गई। वह यौवन रूपी कमाई अब मैं खो चुकी हूँ। तूने खो दी सकल कमाई। तो कहती है देवसेना कि मैंने तो सारी सारी कमाई अब खो चुकी हूँ। मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है। चढ़कर मेरी जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जीवन रूपी रथ तो अब प्रलय की राह पर चल रहा है। मैं अपने कमजोर कदमों से व्यर्थ की इस प्रलय से आगे निकलने की स्पर्धा कर रही हूँ। वस्तुतः अब भी मेरी ही हार है। अंत में वह वेदना और निराश से भरे वचनों में विश्व से कहती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाँ हाँ खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे इससे मन की लाज गवाई। कहती है कि अब भी मेरी हार है। अंत में वह वेदना और निराश से भरे वचनों से विश्व से कहती है कि इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो। मुझ में धरती को संभालने का साहस नहीं। अर्थात कि मेरे जो जीवन का जो मेरा अस्तित्व है वह सब मेरा जो है अब चला गया है। अब मुझ में कोई साहस नहीं है। स्कंदगुप्त के निष्फल
प्रणय व्यापार में मैंने लाज भी गवा दी, अर्थात कि स्कंदगुप्त से मैं प्रेम करती थी और स्कंदगुप्त जो है उसने समय पर मेरे प्रेम को नहीं संभाला, समय पर मेरे प्रेम को कोई महत्व नहीं दिया। और आज वो आकर के कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रणय निवेदन करता है। तो इसमें जो है वो बोलती है कि इसमें जो है कोई, अब मेरे पास उतनी शक्ति या उतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसके प्रेम को संभाल पाऊं या कर पाऊं। आह वेदना मिली विदाई जो है इसमें भावातिरेक में विस्मयादि बोधक चिन्ह के प्रयोग से विप्सा नामक शब्द अलंकार है। तो ये ध्यान रखिएगा, आह वेदना मिली विदाई है ना। देखिए आह वेदना मिली विदाई जो है इसमें क्या है, तो इसमें भावातिरेक में विस्मयादि बोधक चिन्ह के प्रयोग में से विप्सा नामक शब्द अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो विप्सा नामक शब्द अलंकार है किसमें, आह वेदना मिली विदाई में। मधुकरियों की भीख, मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। जो है ना मधुकरियों की भीख, मधुकरियों की भीख में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। हल छल पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए छल फिर छल है ना, छल छल पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। लेती थी नीरवतानंद अंगड़ाई, है ना, नीरवता अंगड़ाई कैसे लेती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हाँ नीरवता को क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया है। जीवन रथ में कौन सा अलंकार है, तो जीवन रथ आ जाएगा, देखिएगा जीवन रथ में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान रखिएगा जीवन रथ में कौन सा अलंकार है। आप सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट पर, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दीजिए आप सभी लोग। जीवन रथ के बीच में योजक चिन्ह है तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। श्रमित स्वप्न जो है श्रमित और स्वप्न शब्द क्या है, तत्सम शब्दों में अनुप्रास है। श्रमित और स्वप्न शब्द में क्या है, अनुप्रास है, ध्यान रखिएगा। श्रमित और स्वप्न शब्द जो है उसमें क्या है, तो अनुप्रास अलंकार है। हाँ 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 शब्द भी आया है, देखिए तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हाँ हाँ शब्द आया है ना। देखिए यहाँ श्रमित स्वप्न है ना, यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, इसमें क्या है, देखिए प्रलय चल रहा अपने पथ पर, कितना अच्छा यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें मानवीकरण कर दिया गया है, प्रलय चल रहा है, प्रलय जो है चल रहा है। हारी होड़ में, हारी होड़ में क्या है, हारी होड़ में छेका का अनुप्रास है, हारी होड़ लगाई। और देखिएगा इस जो ये गीत है इसमें जो है ना देवसेना की निराश व वेदना का भाव में, निराशा जो है उसके अंदर जो निराशा है उसकी वेदना है उसके भाव में, उसके जीवन के भाव का चित्रण किया गया है। और इस गीत में जो है भाषा तत्सम शब्दावली युक्त सुसंस्कृत निष्ठ है, परिष्कृत रूप में है, जिसमें लाक्षणिकता का भी प्रयोग किया गया है। पंक्तियों में जो है संगीतात्मकता है, अर्थात लयता है। भाषा में प्रसाद गुण एवं शैली में पांचाली रीति है। रस के रूप में वियोग श्रृंगार का आधिपत्य है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रस के रूप में किसका आधिपत्य है, तो वियोग श्रृंगार का आधिपत्य है। आप लोगों को मैंने स्पष्ट भी कर दिया, डेट का अर्थ क्या होता है, दृष्टि, है ना। सदृश का अर्थ होता है जो प्यासे लोग होते हैं। विपिन का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है ना, वन वन। तरु छाया, सदवृक्षों की छाया। बाकी तो आप सभी लोगों को स्पष्ट ही होगा।
इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, उन प्रश्नों को भी हम स्पष्ट कर लेंगे। वैसे तो मैंने आप सभी लोगों को ये स्पष्ट कर ही दिया, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी दिया है, शब्दार्थ को भी देख लेंगे। चलिए आइए इसमें कार्नेलिया के गीत को भी देख लेते हैं। स्कंदगुप्त नाटक से है, ये चंद्रगुप्त नाटक से है कार्नेलिया का गीत। ये तो देवसेना का गीत यहाँ पे पूर्ण हो गया दोस्तों। अब इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम अगले कक्षा में देखेंगे। तो इसके साथ में इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले कक्षा में कार्नेलिया के गीत को लेंगे और उसके साथ में इस पाठ का भी प्रश्नोत्तर करा करके, और समीक्षा तो हमने कर ही दिया है।